प्रिज्म इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, वो उसके बारे में थोड़ा के डिटेल से पढ़ते हैं। अब इसमें भी देखें, दो तरह के प्रश्न होते हैं। अभी एक तरह का जो प्रश्न है, फर्स्ट जो टाइप है वो होता है आपका आरेखीय विधि। आरेखीय विधि का मतलब ये है कि आप दी गई समीकरण के द्वारा क्या बनाओ, आलेख बनाए, चित्र बनाए। दूसरा जो मेथड है वो है इसमें बीजगणितीय विधि, मतलब जो समीकरण आपको मिलेगी उनको हल करवाने की विधियाँ। आपको क्या मिलेगी, दो चर की रैखिक समीकरण मिलती है। दो चर मतलब क्या होगा, एक जैसे x और दूसरा क्या हो गया y। तो व्यापक रूप में जो लेते हैं समीकरण को, किस प्रकार से नजर आती है समीकरण है, EX प्लस BY प्लस C बराबर 0 की फॉर्म में होती है। अभी देखो यहाँ आपका एक चर तो हो गया x, दूसरा कौन हो गया, y हो गया। तो ये कहलाता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो, इन दो समीकरणों को हल करने की तीन विधियाँ होती है। एक तो होता है प्रतिस्थापन के द्वारा। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी दूसरे का मान कहीं उठा के किसी दूसरे के अंदर रखना। मतलब एक समीकरण से x या y की वैल्यू उठा के दूसरे समीकरण में जो आप रखते हो वो कहलाता है प्रतिस्थापन। उसके बाद आता है विलोपन विधि। विलोपन का मतलब है कि x या y में से एक कट जाए, एक का क्या हो जाए, विलोप हो जाए, तो दूसरे की वैल्यू आपके पास आ जाती है। तीसरा है वज्र गुणन विधि। तो ये तीन विधियों के मैं आपको एक एक पैटर्न समझा देता हूँ। समीकरण आपको आएगी लिखी हुई, या समीकरण नहीं आएगी तो क्या आएगी, उसके अंदर कुछ भाषा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो लैंग्वेज के द्वारा आप क्या बनाए, समीकरणें बनाए। तो सबसे पहले अपने चलते हैं कि व्यापक समीकरण क्या होती है। मुख्य रूप से समीकरण होते हैं EX प्लस BY प्लस C बराबर 0। अब अपने पास क्या होता है, ये जो समीकरण है, जो समीकरण निकाय सिस्टम है, इसमें आपको दो समीकरणें मिलती हैं। जैसे पहले मैंने लिखा, पहली समीकरण मूल रूप में लिखी है, उसके व्यापक रूप में लिखी है, बस पहले इसलिए मैंने क्या लगा दिया, 1 1। दूसरी समीकरण इसलिए उसमें क्या लगा दिया, 2 2 लिख दिया। अब अपने को पहले ये पता लगाना है कि दोनों समीकरणें संगत है या असंगत है। मतलब जो निकाय है, जो आपकी दोनों समीकरण है, वो क्या है, संगत या असंगत है। देखो, केवल दो कंडीशन में ही आपकी समीकरण निकाय क्या है, संगत होता है। कब, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करें और जब रेखाएं क्या हो, आपस में संपत्ति हो। इन दो कंडीशन पे ही आपका जो निकाय है वो क्या रहता है, संगत रहता है। कैसे कि रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेगी तो आपके पास क्या आएगा, दोनों रेखाओं का एक प्रतिच्छेदन बिंदु आपको मिलेगा। प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब आपको किसका, x और y का मान मिल जाएगा। और रेखाएं संपाती होगी, संपाती मतलब ओवरलैपिंग। एक रेखा के ऊपर क्या है, दूसरी रेखा का होना क्या कहलाता है, संपाती कहलाता है। उसमें आपके पास बहुत सारे बिंदु मिल जाते हैं आपस में कटान वाले। तो ये भी कह सकते हैं, उसमें x और y की वैल्यू अपने निकाल सकते हैं। तो ये समीकरण निकाय क्या है, संगत है। अब समीकरण निकाय असंगत कब होता है, जब दो रेखाएं आपस में क्या हो जाए, समांतर। भाई एक रेखा तो यहाँ पड़ी है, दूसरी लाइन यहाँ आ जाए, रेखाएं क्या होगी, दोनों आपस में समांतर होगी। आपस में ये दोनों रेखाएं क्या कभी भी नहीं कटेगी। नहीं कटेगी तो आपके पास क्या पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं आएगा, x और y के मान आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपका जो निकाय है वो क्या होता है, असंगत होता है। अब होता क्या है, निकाय को पहचानने के लिए तीन चीज़ें होती है, A1 बटा A2। एक तो आप ये अनुपात निकालें, फिर B1 बटा B2, और फिर क्या निकालो, C1 बटा C2। अगर A1 बटा A2 का जो मान है वो B1 बटा B2 के बराबर नहीं हो तो रेखाएं आपस में क्या होगी, प्रतिच्छेद करेगी, और उसका क्या होगा, अद्वितीय हल आपका विद्यमान होगा। यहाँ से देखना, देखो ऑब्जेक्टिव या जो छोटे रिक्त स्थान वाले प्रश्न है वो आने के बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं तीसरे और चौथे चैप्टर में से। अब अगर आपका A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के मान के बराबर हो, और जो C1 बटा C2 मतलब अचरों के जो मान आप लेते हो वो भी क्या हो, आपस में कैसे हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं, संपत्ति, और अनंत हल उसके क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। अब अगर पहले दोनों आपस में बराबर हो जाएं और C1 बटा C2 बराबर नहीं हो, उस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती हैं और उसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेखाएं आपस में क्या कभी मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी तो आपके पास क्या कोई बिंदु नहीं आएगा। अब जो आपकी पहली विधि है,
आलेखीय विधि है, उस पर एक मैंने एक प्रश्न लिखा है। प्रश्न में देखो ये क्या कह रहा है, भाषा में है। 2015 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। ये कह रहा है भाई 5 सेवों और 3 संतरों का मूल्य, कुल मूल्य 35 रुपये है, जबकि 2 सेव और 4 संतरों का मूल्य 28 रुपये है। समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब पहले आपको समीकरणों में लिखना है, फिर ग्राफ विधि के द्वारा हल करवाएं। तो ग्राफ में तो आप लोग बना लोगे आराम से। क्या चाहिए, 2-3 बिंदु तो चाहिए। रेखा बनाने के लिए क्या होने चाहिए, 2 बिंदु आपके पास होने चाहिए। अब देखो प्रश्न के अनुसार अपने पास 3 और 5 सेव और 3 संतरों की रेट पता है। अलग अलग सेव और अलग अलग संतरों की रकम क्या है, रेट क्या है, वो पता नहीं है। तो मान लेते हैं पहले कि माना एक सेव का मूल्य क्या है, एक सेब का मूल्य, एक सेब का जो मूल्य है वो आप ₹X मान लो। क्या मान लो, ₹X है। और एक जो संतरा है, संतरा का जो मूल्य है वो आप क्या मान लो, ₹Y मान लो। मान लिया। अब अपने को पता है कि एक सेब के ₹X हैं, तो 5 के कितने होंगे, 5 × X करवा दो। फिर प्लस एक संतरे का जो मूल्य ₹Y है, 3 संतरों का कितना रुपये हो जाएगा, 3Y। भाई प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये कह रहा है इन दोनों का मिला के जो रुपये है वो क्या 35 है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 35 रुपये के बराबर। समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। ऐसे ही दूसरी बना लो कि एक सेब का X हैं, तो 2 सेब का क्या होगा, 2X। फिर प्लस एक संतरे का Y है, तो 4 संतरों की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, 4Y। और इन दोनों की रेट मिला के क्या है, 28 रुपये है। समीकरण नंबर आ गई आपके पास 2। अब आपको क्या काम करवाना है, एक ऐसा निर्देश तंत्र आप बनाएं, x डैश y और y डैश। ये बनने के बाद इनसे क्या ले लो, ऐसे 2 टेबल छोटी छोटी बना के समीकरण नंबर 1 के लिए, और ऐसी टेबल कहाँ बनाए, समीकरण नंबर 2 के लिए बना के, और उनसे बिंदु लेते हुए आप वहाँ क्या कर दें, रेखाओं को बना दो। तो आपका जो पहला जो प्रश्न आता है आलेख विधि, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपको या तो समीकरण मिलेगी या समीकरण आपको बनानी पड़ती है। अब आगे चलते हैं। ये जो 3 विधियाँ हैं, इनके जो प्रश्न आते हैं उनको हल करने का पैटर्न समझते हैं। देखो फटाफट सीखेंगे, टाइम थोड़ा आपके पास भी कम है। आपका 12 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का, तो आशा है, उम्मीद है कि आप बढ़िया करोगे। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है आप बहुत अच्छा करोगे। देखो पहला प्रश्न है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न समीकरण को हल करवाएं। अब देखो 2 समीकरण आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 2 समीकरण दे रखे हैं, जिनको मैं 1 नंबर और समीकरण नंबर क्या लगा दूँ, 2 नंबर लगा देता हूँ। अब इनमें प्रतिस्थापन का मतलब है आप कोई से भी समीकरण को उठाएं जो आपको बढ़िया लगे, उससे एक चर का मान ले लो। जैसे मेरे को यह समीकरण नंबर 2 बढ़िया लगी। बढ़िया क्यों लगी, क्योंकि y का गुणांक 1 ही है, तो मैं x को उधर भेज के y की वैल्यू तुरंत निकालूंगा कि y बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 18 माइनस में 3x। कितना आया, 18 माइनस 3x। ये मैंने कहाँ से निकाला, समीकरण नंबर 2 से y का मान निकाल लिया। अब जो मेरे पास y का मान है उसे मैं कहाँ रखूँगा, समीकरण नंबर 1 में रखूँगा। तो समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर अपने y का मान रख लेते हैं। तो देखो 5x आपका पड़ा है, माइनस का 2 भी लिखा। y की जगह क्या लिख देंगे, 18 माइनस 3x अपने लिख दो, और सामने क्या दे रखा है आपका 19। अब आप इसको थोड़ा हल करवा लें। 5x माइनस 2 की गुणा 18 से क्या आ गया, 36। माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 2 की गुणा 3 से क्या आ गया, 6 और x, 6x और हो गया 19। 5 और 6 कितने हो गए, जुड़ के 11, और सामने कौन है, 19। ये 36 आप उस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा, प्लस का 36। तो 11x बराबर, जोड़ लें, 9 के अंदर 6 जुड़ा भाई 15, फिर 1 रह गया, 3 1 4 1 5, 55 आ गया। x बराबर क्या आया, 55/11। 11 का भाग लग जाएगा कितनी बार, 5 बार। x का मान क्या आ गया, 5 आ गया। अब y का मान कहाँ से आएगा, आप इसको उठा के जहाँ से y बराबर निकाला था वो ले लो कि y बराबर क्या था, 18 माइनस 3x। तो y बराबर 18 माइनस में 3, x का मान क्या निकाला, रख देते हैं 5। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 15, घटाओगे क्या आ जाएगा 3। तो y का मान क्या आ गया, 3। तो x बराबर क्या आया, 5, एंड y आपका हो गया 3। ये आपके पास क्या है, आंसर आ गया। बहुत आसान है। देखें
अब एक प्रश्न मैंने आपको प्रतिस्थापन के द्वारा करवाए हैं, दूसरा मैं आपको करवा देता हूँ किससे, सेकंड विधि लगा के कर लेते हैं, विलोपन विधि। अब की बार देखो आपको समीकरण नहीं दे रखी है, भाषा दे रखी है, समीकरण आप खुद को बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये प्रश्न वाला कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो अपने को ये पता नहीं है कोण छोटा और बड़ा किस माप का है, तो मानेंगे, तो मान लेते हैं कि माना। देखो क्या कह रहे हैं कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण, पहले बड़ा ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माना बड़ा कोण x डिग्री ले लो, और जो छोटा कोण है उसको क्या ले लो, y ले लो। y ले लिया। अब देखो दो जानकारियाँ हैं। पहली जानकारी तो क्या है कोण, समपूरक है। और समपूरक कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ोगे क्या आ जाए, 180 के बराबर आ जाए, समपूरक कोण कहलाते हैं। तो एक समीकरण तो आपकी आएगी यहाँ से। दूसरा जो इसने कहा है, ये कह रहा है बड़े वाला कोण, बड़ा कोण कौन है, x है, छोटे कोण से छोटा कोण कौन है, y। इससे 18 अधिक है, अधिक कोण है ये वाला है, तो मेरे को यहाँ लगाना है बराबर। बराबर कैसे लगेगा, जब मैं छोटे वाले के अंदर क्या कर दूँ, 18 को जोड़ दूँ, तो एक समीकरण आ गई प्रश्न वाली लैंग्वेज से। अब इसको मैं थोड़ा सा सीधा करके लिखूँ कि एक्स वाई को इधर ले आऊँ, माइनस का वाई बराबर क्या, कितना रह गया, 18। समीकरण नंबर क्या आ गई, 2, दोनों आ गई। अब दो समीकरण के द्वारा आप चाहो तो प्रतिस्थापन जैसे पहली विधि अपने लगाई थी उसको लगा के इसका हल निकाल पाओगे, या जैसे मैं करवाऊँ विलोपन विधि वो लगा लो। विलोपन विधि में क्या होता है, किसके द्वारा करवा रहा हूँ, विलोपन विधि के द्वारा। विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरणों को एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज करवाते हैं, लिखते हैं। अब जैसे मैंने समीकरणों को लिख दी, मेरा पहला काम ये होता है कि या तो x वाले एक जैसे हो, या y के जो गुणांक x के जो गुणांक है वो एक जैसे होने चाहिए, या y के गुणांक एक जैसे होने चाहिए, दोनों में से। तो अपने तो देखो इस प्रश्न में y सिंगल है, देखो इसका गुणांक 1 है, इसका भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संख्या प्लस की, ये माइनस की, इन दोनों को मैं अगर जोड़ूंगा तो यहाँ से क्या y का विलोपन हो जाएगा, y आपका कट जाएगा। मैंने क्या किया है, जोड़ा भाई, जोड़ने पर क्या किया है, जोड़ा है, तो y से तो y कट गया, x और x जुड़ के कितना हो गया, 2x। 180 में 18 जोड़े भाई, 8, 9 और 1, 198। x बराबर 198 बटा 2, 2 का भाग लगाओ, 2 नम 18, फिर 18 रह गया, 2 नम 18। x का मान क्या आ गया, 99 आ गया। y कहाँ से आएगा, आपको जो बढ़िया लगे आप वहाँ रखें भाई। आप पहले समीकरण के अंदर रख लें, x प्लस वाई बराबर क्या, 180, तो x की जगह क्या रखें, 99, प्लस y बराबर क्या रखा, 180। तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा, 180 माइनस में 99, 99 आप घटा देंगे 10 में से, फिर 1 रह गया, ये रह गया 17, 17 में से 9 निकालोगे क्या आ जाएगा भाई, 10 में से आपने 9 निकाला, एक असल पाई लग गई ना, यहाँ क्या रह गया, 7, 7 रह गया, और 10 में से 9 जाते ही आपके पास क्या मान आ गया, 1। कितना आ गया, 1। उसके बाद ये रह गया 17, 17 में से 9 निकालोगे क्या आएगा, 81 आ जाएगा। तो देखो y का मान क्या आ गया, 81, x का मान आपने क्या निकाला, 99। तो देखो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, 99 का, और छोटे वाला कोण हो जाएगा 81 डिग्री का। तो ये विलोपन विधि होती है भाई। प्रतिस्थापन आपको करवा दी, विलोपन ऐसे होगा। और आगे वाला प्रश्न है जो इसका लास्ट वाला है, वज्र गुणन विधि है, वो मैं आपको और सिखा देता हूँ। ये 3 ही विधियाँ होती हैं इसके अंदर। अब इसमें भी देखो समीकरण नहीं दे रखी, भाषा आपको दे दी, भाषा के द्वारा समीकरण आप खुद बना लें। ये कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाएगी, मतलब भिन्न का मान आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसा करवाने पर यदि हम हर में 1 जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करवाना है, हर में आपको क्या करना है, 1 जोड़ना है, तो यह क्या है, 1/2 के बराबर हो जाते हैं। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अपने एक काम करते हैं, भिन्न में न तो अंश पता है न हर, तो मान लेते हैं कि माना अंश तो आपका x हो गया, हर हो जाएगा आपका y। तो बताओ भिन्न क्या हो गई, x/y हो गई ना। अब प्रश्नानुसार चले हुए, प्रश्न वाला क्या कह रहा है कि अंश और y मैंने लिखा, ये कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसके नीचे कुछ नहीं, आप 1 लगा के इसकी गुणा यहाँ, इसकी गुणा यहाँ,
तो x प्लस 1 बराबर क्या आया, y माइनस 1। अब इनको बराबर के इधर ले आओ एक साइड में, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। मतलब x माइनस वाई प्लस 2 बराबर क्या आ गई, 0। ये आपकी एक समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 1। दूसरी निकाल लेते हैं। दूसरी में ये कह रहा है कि अंश और हर मैंने लिखा, ये कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में कुछ नहीं करवाना है, तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, x की गुणा 2 से, y प्लस 1 की गुणा कहाँ, 1 से। तो x की गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा, 2x, और y प्लस 1 की गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा, y प्लस 1। अब इन दोनों को यहाँ ले आओ एक साइड, 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या आ गई, 2। कितने आ गई, 2। दोनों समीकरण प्राप्त हो गई। प्राप्त होने के बाद वज्र गुणन विधि के लिए अपने दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। पहला क्या लिखा, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। दूसरी समीकरण आई 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर क्या लिखा, 0। वज्र गुणन में अपने काम करते हैं, पहले लिखते हैं x, फिर बट्टा का चिन्ह लगा देते हैं, बराबर y बटा बराबर लिखते हैं 1/। जब आप x का मान निकालो उस समय x वाले को आप ढक लो, x वाला ढक गया है, y का जो गुणांक है चिन्ह सहित उसको नीचे वाली जो समीकरण है उसमें जो अचर पद है माइनस का 1, उससे आप गुणा करवाओ। तो -1 की -1 से गुणा होके क्या आया, 1 आ गया। कितना आया, 1 आ गया। फिर माइनस का चिन्ह अपनी ओर से लगाना, ये फॉर्मूले का होता है। अब देखो वही काम, पहले जैसे यूँ क्रॉस गुणा करवाई थी, तो अब ऐसे करो, -1 की गुणा कहाँ करेंगे, 2 से करेंगे। तो -1 गुणा 2 कितना आ गया, माइनस का 2। तो माइनस का ये चिन्ह और माइनस का अपने वाला कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। ऐसे ही क्या करवाएं कि y का जब मान निकालते हैं उस समय थोड़ा सा सिस्टम उल्टा है। पहले जैसे यूँ मल्टीप्लाई करवाया था ऊपर से या नीचे, और फिर नीचे से ऊपर करवा के फिर मानों को घटाया था। अब उल्टा करवाते, पहले नीचे से ऊपर की ओर, मतलब 2 की गुणा इधर वाले 2 से कितना आएगा, 4। फिर माइनस का चिन्ह लगेगा और इधर x का गुणा कौन है, 1। 1 की गुणा इधर अचर पद कौन है, माइनस का 1, उससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। तो देखो पहले इस 2 की गुणा 2 से क्या आ गया, 4। फिर माइनस का चिन्ह लगाया, 1 की गुणा -1 से क्या आया, माइनस का 1, मतलब प्लस का 1 हो गया। फिर अचर पद का मान आप जैसे निकालो वापस सीधा करवा लें, 1 की गुणा इधर -1 से क्या आया, -1। फिर माइनस 2 की गुणा इधर वाले y के गुणांक से क्या आएगा, माइनस का 1, मतलब माइनस का 2 आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2। अब देखो क्या रह गया, x बटा जुड़ के 3, y बटा क्या आया, 5, 1/1 आ गया। ये आने के बाद अब देखो 3 संख्याएं बराबर है, तो पहले और लास्ट वाले को मैं बराबर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। x बटा 3 बराबर क्या लिखा, 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं भाई, x की गुणा 1 से क्या है, x, 3 की गुणा 1 से क्या है, 3। x का मान आ गया, क्या आया, 3। उसके बाद सेकंड और लास्ट वाले एक साथ ले, y बटा 5 बराबर 1/1। y की गुणा इधर और 5 की गुणा इधर ऊपर। तो y की गुणा 1 से y, 5 की गुणा 1 से क्या आया, 5। y का मान क्या आ गया, 5। x और y दोनों पता चल गया, तो बताओ भिन्न क्या हो जाएगी, x बटा y थी ना, तो भिन्न आ जाएगी आपकी 3/5। ये आपका उत्तर आ गया, क्या आया, 3/5। तो देखो दो चर वाली जो रेखिक समीकरण थी वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। पैटर्न 3 ही है। अब आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें समीकरण बदल बदल के आ जाएगी, या हो सकता है थोड़ी सी क्या भाषा में आ जाए, तो आप उनको समीकरणों के अंदर लिखने का अभ्यास प्रयत्न करें। और उम्मीद है आपको बढ़िया लगा। आपकी ये देखो चैनल जो मैंने बनाया है वो मेरा नहीं है, वो चैनल है किसका, आप लोगों का चैनल। इन फ्यूचर मेरा प्लान है, इन फ्यूचर मैं आपको और बढ़िया तैयारी करवाऊँ, और इसमें जैसे और सब्जेक्ट भी अपने ऐड करेंगे, जैसे मैथ के अलावा क्या हो जाए, साइंस हो जाए, 11th की जैसे साइंस मैथ वगैरह है वो स्टार्ट करने का विचार है। देखो बड़ी कोचिंग वगैरह में आप जाते हो, खूब पैसे लगते हैं, तो मेरा ये एक अभ्यास रहेगा कि आप लोगों को क्या है बढ़िया दें, वो भी क्या निःशुल्क तौर पर दें, और इसमें थोड़ा और सुधार करेंगे। सुधार कैसे होगा, जब आप लोग चाहोगे तो सुधार होगा। तो इसीलिए तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चैनल
मेरा नहीं है, प्यारे बच्चों का है। उनका फ्यूचर देखते हुए, उनके छोटे भाइयों का फ्यूचर देख के बनाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।